Hello friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about साइकोलॉजी। ये फ्रेंड्स अब साइकोलॉजी के मनोविज्ञान का भाग 6 है। इसके पहले हमने 5 भाग का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह जो ऑनलाइन बुक में क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वो आने वाले टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है 7 कौशल शिक्षण का प्रयोग बताया है एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षण के 3 चरण होते हैं। शिक्षण के 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के प्रवर्तक माने जाते हैं। एसआर थ्योरी किसने दिया था? तो एसआर थ्योरी दिए थे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था एसआर थ्योरी। नेक्स्ट है सीआर थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं पावलोव। एसआर थ्योरी के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं और सीआर थ्योरी के प्रतिपादक हैं पावलोव। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव के द्वारा दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो होता है वह 8 वर्ष की अवस्था में होता है। उपनयन संस्कार। प्रयोजन। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं जॉन डेवी को माना जाता है प्रयोजनवाद के प्रतिपादक। हरेला पर्व, ये कहाँ पे है? हरेला पर्व मनाया जाता है तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व, हरेला पर्व जो है उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है हरेला पर्व। नेक्स्ट है संबंधवाद का संबंध किससे है? तो थॉर्नडाइक से है। संबंधवाद का संबंधवाद की थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल हैं। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल, जो अंधों के लिए बनाई थी इन्होंने। नेक्स्ट है मानव विकास की 4 अवस्थाएं रास के द्वारा दी गई हैं। मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं रास ने। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो पहला है शैशवावस्था, जो 1 से 3 वर्ष की अवस्था में होता है। पूर्व बाल्यावस्था, यह अवस्था 3 से 6 वर्ष के बीच होती है। और थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था, यह 6 से 12 वर्ष की अवस्था के बीच होती है। और फोर्थ है किशोरावस्था, जिसे तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। वह अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष के बीच। और नेक्स्ट है गर्भावस्था। गर्भावस्था यह गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। जिस दिन से गर्भ धारण करती हैं और जब तक बच्चा जन्म ले लेता है उस अवस्था तक को गर्भावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक माने जाते हैं आर्थर एस ओटिस। आर्थर एस ओटिस के द्वारा अल्फा
आर्मी अल्फा परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है सहसा अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। सहसा अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है SOR थ्योरी दिया था, वाटसन ने दिया था। SOR थ्योरी। CR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था। और SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था। CR थ्योरी पावलोव ने दिया था। और SOR थ्योरी वाटसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है स्वप्न विश्लेषण की विधि किसने दी थी? तो यह फ्राइड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्थ सपनों में खोया रहता है। ये 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो होता है अर्ध सपनों में खोया रहता है। यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो यह कथन थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। Friends, I hope you enjoy this video. Friends, if you watch my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb up like. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दो मित्रों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों के बीच बन जाते हैं। बच्चों को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों के बीच बन जाते हैं। यह फ्राइड का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सहसा अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहते हैं। अनोखा काल किसने कहा था? सहसा अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा था, यह किसने कहा था? तो यह वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था कि सहसा अवस्था एक सीखने की अनोखा काल है। वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। और नेक्स्ट है गंदी अवस्था, द बैड कंडीशन। गंदी अवस्था, बैड एज, बैड कंडीशन, बैड एज। गंदी अवस्था किस उम्र को कहा जाता है? तो यह अवस्था होती है बाल्यावस्था। इसी में बच्चे बनते और बिगड़ते हैं, इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप you enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much.